हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बनाएंगे टॉपर में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम यहाँ पर 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। भाई यार, फिल इन द ब्लैंक्स तो बचपन की याद दिला देता है भाई। तो चलो सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं और फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता किसके बराबर होती है। अरे भाई, हमने तो बताया था यार, देखो यहाँ पर हमने बताया था कि घटना ई नहीं की जो प्रायिकता होती है बराबर होती है 1 माइनस ई हाँ की प्रायिकता। ठीक है, यही बताया था हमने। अगर हम इसको इधर लेकर चले आए तो पी ई नहीं की प्रायिकता फिर प्लस पी हाँ की प्रायिकता बराबर होती है 1 के। तो पी नहीं की और पी हाँ को जोड़ोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। देखो, पी नहीं और प्लीज पी हाँ को अगर आप जोड़ देते हो तो प्रायिकता किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। तो उसे हम क्या, जैसे कोई भी घटना है अगर वो घटित ही नहीं हो सकती है तो वो क्या है? वो जीरो है, शून्य है। ठीक है, ऐसी घटना क्या कहलाएगी? ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना। ठीक है ना, असंभव, जो कि संभव ही ना हो। जब वो घटना घटित ही नहीं हुई है तो वो जीरो है, तो ये क्या कहलाएगी? असंभव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असंभव घटना। क्या कहलाएगी? असंभव घटना कहलाती है। ठीक है ना, तो आप भरते जाइएगा फटाफट, हम आपको बताते जाते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? जिसकी घटित होना निश्चित है वो 1 होती है। ठीक है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। क्या होती है? निश्चित घटना। ठीक है भाई साहब, समझ में आया ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चौथा दिया गया है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? बताओ, योग कितना होता है? हमें बता दो कोई। हमने बताया था भाई, सभी जितनी भी घटनाएं होती थी, हमने कहा था कि देखो यहाँ पर हमने बताया था कि जितनी भी घटनाएं होंगी, जैसे एक घटना के घटने की प्रायिकता 3 आई, तीनों को आप जोड़ोगे हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है ना, जैसे किसी भी एक क्वेश्चन के लिए उसके अंदर जितनी भी प्रायिकताएं आएंगी आप सभी को जोड़ोगे, उसकी प्रायिकताओं का योग हमेशा कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा भाई साहब। इसको आप लिखते चलिए। उसके बाद जो है कि दिया गया है किसी घटना की प्रायिकता डैश डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा इससे छोटी या उसके बराबर होती। देखो, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। ठीक है ना, हमने बताया था कि एक आपको बताया था कि इसकी कोई भी प्रायिकता p होती है, पी घटना की प्रायिकता वो हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी और बराबर होती है। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, पी की जो प्रायिकता है वो 0 से बड़ी हुई और बराबर होगी और 1 से छोटी और बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा क्या होती है वो? हो सकता है क्या हो? 1 से छोटी या उसके बराबर हो। तो यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि इस सारे क्वेश्चन में आपको सांप्रायिक बताना है। मतलब क्या इनकी जो प्रायिकता है वो समान है, होने की, ना होने की, या किसी के आने की या ना आने की। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, देखो दोनों प्रायिकताएं यहाँ पर हो सकती है। ये संप्रायिक प्रायिकता होगी, संप्रायिक होगा। क्यों होगा? जैसे आप गाड़ी में गए बैठे, आप हो सकता है बैटरी थोड़ी सी लो हो और आपकी कार स्टार्ट ना हो। ठीक है ना, हो सकता है कि बैटरी सही हो, वो क्या होगी? कार स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों संप्रायिक हैं। ठीक है ना, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं संप्रायिक है क्योंकि क्योंकि कार के कार स्टार्ट या चलना प्रारंभ प्रारंभ हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, और नहीं भी और नहीं भी। तो आप इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। जो भी आपको रीजन सही लगे वो आप रीजन यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी अगले सबके रीजन मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना होगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, क्योंकि आप लोग कक्षा 10 में हो यार, थोड़ा सा तो शर्म किया करो कि हमें भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए साहब। आप लोग ये सब चीज़ें करते नहीं हो। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक खिलाड़ी, खिलाड़ी लिखा है मैंने भाई,
खिलाड़ी है ये। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, ठीक है, वह बास्केटबॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। सिंपल सी बात है, अगर वो बास्केटबॉल में क्या करेगी, अगर वो बास्केटबॉल में क्या होगा, डाल पाएगी। अगर इसमें गेंद चला गया तो क्या होगा, वो गोल कर पाएगी, अगर नहीं गया तो नहीं कर पाएगी। तो दोनों संभावनाएं हो सकती, हो सकता है नहीं भी जाए। देखो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी क्या होती है, लास्ट बॉल पर 1 रन चाहिए होता है, फिर भी खिलाड़ी क्या करता है, नहीं मार पाता है, ठीक है। और हो सकता है कि वो मार भी दे, हो सकता है कि नहीं भी मार दे, हो सकता है आपकी जीत हो भी जाए, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी क्या है कि दोनों की समान प्रायिकता है, 50-50% प्रायिकता को ही समप्रायिक प्रायिकता बोल रहे हैं। तो यहाँ पर भी जैसे एक खिलाड़ी है बास्केटबॉल में बास्केट डालने का प्रयत्न करती है, तो बास्केट में बॉल नहीं जा पाता है, तो इसके लिए भी 50% चांस है, और 50% ये भी चांस है कि बास्केट में बॉल चली जाए, ठीक है। दोनों प्रायिकताएं होती हैं समप्रायिक प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे ये है समप्रायिक है, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं समप्रायिक प्रायिकता है, बस सिंपल सी बात है, इतना लिखना ही है आपको, बहुत कुछ नहीं लिखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके ही पार्ट का। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। सिंपल सी बात है यार, समप्रायिक प्रायिकता होगा, समप्रायिक होगा, समप्रायिक प्रायिकता है। सिंपल सी बात है, आपको यही लिखना है, जान रहे हो आप, ठीक है। हो सकता है वो क्वेश्चन सही भी, जैसे टिक लगाने वाला क्वेश्चन आ गया, आपको एमआर सीट दे दिया, आपको भरना है, हो सकता है वो क्वेश्चन सही भी हो जाए, हो सकता है वो क्वेश्चन गलत भी हो जाए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। अगर आ रहा है तो भाई साहब आप कर ही ले जाओगे, उतने तेज तो हो ही आप लोग। चलिए बढ़ते हैं इसी पार्ट का। जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की। भाई 50-50% चांस यहाँ पर भी होता है, 50-50% का, ठीक है ना, मतलब 50:50 का रेशियो होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 50-50 चांस होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो लिखा गया है ना, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, इसका क्या प्रायिकता है भाई, ये समप्रायिक प्रायिकता है, सिंपल सा लिख दो, समप्रायिक प्रायिकता है। और भी रीजन देना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि लड़का या लड़की होने की प्रायिकता समान होती है, इसीलिए जो है बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे पता नहीं होता है कि वो लड़का होगा लड़की, और चांसेस यही होते हैं कि वो लड़का होगा, ठीक है, या लड़की होगा। इसके चांसेस 50-50% के होते हैं, या आप कह सकते हो कि आधे आधे परसेंट की चांसेस हमेशा होती है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, झमाझम से क्वेश्चन करते जाते हैं यार, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपको छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको तो भाई साहब लगा ही देना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया गया फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने की कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, ठीक है, बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखो सिंपल सी बात है कि आप जब मैच खेलने जाते हो ना, सिंपल सी बात है, आप मैच खेलने जाते हो, आप एक सिक्का उठाते हो, उसको ऐसे ऊपर उछाल देते हो। उछालते क्यों हो, क्योंकि आप क्या करते, देखो कई बच्चे क्या करते हैं ना, चप्पल भी उछाल देते हैं ना, चप्पल को उछाल देंगे, अगर उल्टा आया तो तेरा हुआ, सीधा आया तो मेरा हुआ, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक न्याय संगत आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम सिक्के को ही क्यों प्रिफर करते हैं, क्यों हम इसी को ही ज़्यादा प्रिफरेबल मानते हैं कि ये चीज़ क्या है, न्याय संगत होगी, तो सिंपल सी बात है, अगर आप जो है सिक्का उठाओ और उसको बस उछाल दो, जैसे उछाला आपने, वो हेड और टेल दोनों ही क्या है, एक सम प्रायिक आ रहा है कि नहीं, मतलब प्रायिकता क्या है, दोनों की समान है वहां पर आने की, ठीक है। मेरे पास सिक्का यहाँ दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझते हो उतना। जैसे आपने सिक्का उछाला तो उसमें हेड और टेल दोनों के आने की 50-50% चांसेस होता है, 50% हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है पहली बॉलिंग आपकी हो सकता है पहली बॉलिंग उनकी हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये एक सांप्रदायिक प्रायिकता है, इसीलिए इसको माना जाता है कौन सा, एक न्याय संगत विधि मानी जाती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्योंकि क्योंकि सिक्का सिक्का उछालना एक एक सांप्रदायिक घटना है, एक सांप्रदायिक प्रायिकता है, या आप लिख सकते हो सांप्रदायिक घटना है, कुछ भी लिख दो, सांप्रदायिक घटना है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहीं पर भी आपको अगर डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हमें यहाँ पर डाउट हो रहा है, तो मैं आपको उसको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हाँ ये डाउट है, ये मैं आपको क्लियर करवा दूंगा उस वीडियो के अंदर, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जिसमें किसी का भी डाउट हो, अगर वो कमेंट सेक्शन में पहले जा करके देखेगा कि किस
पार्ट में क्या उसको भी उसी पार्ट में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर जा कर के आप उसको जितनी वीडियो को लाइक करोगे, जितनी वीडियो मतलब उस कमेंट को आप लाइक करोगे, तो मैं उतनी ही जल्दी उस वीडियो पर उस टॉपिक पर वीडियो जरूर से जरूर लेकर के आऊँगा। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती है? सिंपल सी बात है, देखो हमने बताया था कि किसी की भी प्रायिकता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है। देखो, जीरो से बड़ी होगी, क्या होगी, किसी की भी जो प्रायिकता होती है जीरो से बड़ी होती है और एक से छोटी या बराबर होती है, यही होती है ना। ठीक है, जीरो से बड़ी या बराबर या एक से छोटी या बराबर, यही होती है ना किसी की भी प्रायिकता जो होती है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसे देखो 2/1, देखो 2/3, सॉरी 2/3 है, तो ये लगभग कितना आएगा, 0.3 6 18 6667। तो ये क्या आ रहा है, जीरो से एक के बीच में आ रहा है, तो इसको तो भाई हम क्या मानेंगे, प्रायिकता हो सकती है। ठीक है ना, ये प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा छोड़ते हैं अभी, तीसरे में तीसरा क्या है, परसेंटेज है। देखो मेन चीज़ यही है, ये भी एक परसेंटेज ही बताता है। ठीक है, 0 से 1, यहाँ पर अगर हम 1 के आगे 100 लगा दे और 0 से 100% के बीच में चले तब भी प्रायिकता वही होती है, परसेंटेज के हिसाब से चलते हैं, तो ये भी क्या होता है, इसको भी हम सही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी प्रायिकता हो सकती है। 0.7 प्रायिकता है ही, आप लोग जानते हैं क्यों है, क्योंकि ये क्या है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। जब इसको परसेंटेज को आप बदलोगे, जैसे यहाँ पर 15% है, 15 गुणे हम कर देते हैं 15/100 कर देते हैं, तो 15/100 करेंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बताओ, 0.15। 0.15 क्या है, 0 और 1 के बीच में है, बिल्कुल है। तो ये भी क्या होगा, प्रायिकता हो सकती है ना, ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी प्रायिकता हो सकती है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने बताया कि जो भी प्रायिकता एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक करती है, 0 और 1 के बीच में करती है, लेकिन ये क्या है, माइनस है, मतलब जीरो से छोटी, तो जीरो से छोटा कुछ है ही नहीं, जीरो से बड़ा और 1 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यही वाला आपका आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। पूछा क्या था क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन -1.5 नहीं हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि पीई बराबर दिया गया है 0.05 है, तो पी नहीं ई नहीं की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया है, बहुत ही अच्छा सा फार्मूला बताया था। क्या बताया था, अगर आपको ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ध्यान से समझो, ई नहीं की प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करनी है, ध्यान से खूब समझना, ये वाला जो फार्मूला है ये वाला, ठीक है, पी ई नहीं की प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करना है तो 1 में से पी हाँ की प्रायिकता को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इसको एक्सप्लेन ना करते हुए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से पी नहीं की जो प्रायिकता होगी 1 माइनस पी हाँ की प्रायिकता आपको करना है, 1 माइनस पी हाँ की प्रायिकता कितनी है, 0.05 हो जाएगा। तो इसको 1.00 करो और इसको जब आप घटाओगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, तो ये आ गया। तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 95 क्या आ जाएगा, पी ई नहीं की प्रायिकता आपके सामने आ जाएगी, जो कि बहुत ही आसान सा था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आता है, हमको भी मज़ा नहीं आता, अपलोडिंग में दिक्कत होती है। तो गाइस प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और बनाएंगे टॉपर को एक मुकाम तक लेकर जाना आपकी जिम्मेदारी है, और आपका ही सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।